नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ मल मास के महत्व के बारे में। मल मास के महीने में व्रत पूजा का क्या महत्व है और साथ ही आपको एक ऐसा अद्भुत अतुल्य पुण्य की प्राप्ति देने वाला आपको मंत्र भी बताऊंगी। यदि आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा के साथ आप इस मंत्र का उच्चारण भी करते हैं तो आपको अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, मल मास है वो शुरू हो चुका है और मल मास शुरू हो जाने से विवाह संस्कारों पर 1 माह के लिए रोक लग जाती है और साथ ही अनेक शुभ संस्कार जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश, सभी शुभ कार्य हैं वो वर्जित माने जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं किया जाता है और भारतीय पंचांग के अनुसार सभी शुभ कार्य हैं वो रोक दिए जाते हैं। मल मास को कई लोग अधिक मास भी कहते हैं। अधिक मास कई नामों से विख्यात है। इस महीने को अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। और देखिए, हिंदू धर्म के ग्रंथों में इस पूरे मल मास में किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही है। जब गुरु की राशि में सूर्य आते हैं तब मल मास का योग बनता है। वर्ष में 2 मल मास, पहला धनुर्मास और दूसरा मीन मास आता है। सूर्य के गुरु की राशि में प्रवेश करने से विवाह संस्कार आदि कार्य निषेध माने जाते हैं। विवाह और शुभ कार्यों से जुड़ा हुआ यह नियम मुख्य रूप से उत्तर भारत में लागू होता है, जबकि दक्षिण भारत में इस नियम का प्रभाव है वो शून्य ही रहता है। मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर में इस दोष से विवाह कार्य मुक्त होते हैं। मल मास में व्रत का महत्व। जो व्यक्ति मल मास में पूरे माह व्रत का पालन करते हैं उन्हें पूरे माह भूमि पर ही सोना चाहिए। एक समय केवल सादा और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस मास में व्रत रखते हुए भगवान पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए। जो भी विष्णु भगवान का मंत्र आपको याद है उस मंत्र का ही आपको जाप करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा पठन श्रवण अवश्य करनी चाहिए। श्री रामायण का पाठ, रुद्राभिषेक का पाठ भी आप कर सकते हैं। साथ ही श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ भी करना शुभ माना जाता है। मल मास के आरंभ के दिन श्रद्धा भक्ति से व्रत तथा उपवास रखना चाहिए। इस दिन पूजा पाठ का अत्यधिक महत्व माना गया है। मल मास में प्रारंभ के दिन दान आदि शुभ कर्म करने का फल अत्यधिक मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत तथा पूजा आदि कर्म करता है वह सीधा गोलोक में पहुंचता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान पाता है। मल मास की समाप्ति पर स्नान, दान तथा जप आदि का अत्यधिक महत्व होता है। इस माह की समाप्ति पर व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जितनी भी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य है। तो देखिए, एक का यदि ब्राह्मण का आप भोजन कराते हैं तो आप एक को कराइए, या एक से ज़्यादा की आपकी श्रद्धा है तो आप ज़्यादा ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार आप दान दक्षिणा देकर उनको विदा कीजिए। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मल मास महात्म्य की कथा का पाठ श्रद्धा पूर्वक प्रातः एक सुनिश्चित समय पर ही आपको सुनना या करना चाहिए। इस मास में रामायण, गीता तथा अन्य धार्मिक व पौराणिक ग्रंथों के दान आदि का भी विशेष महत्व माना गया है। वस्त्र दान, अन्न दान, गुड़ और घी से बनी हुई वस्तुओं का दान भी आप इस महीने में करते हैं तो अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति आपको होती है। भारतीय हिंदू सनातन समाज में विवाह एक अलग ही महत्व रखता है। यह न सिर्फ 2 लोगों को, उनके परिवारों को एक दूसरे से हमेशा के लिए जोड़ता है बल्कि पीढ़ियों को भी बढ़ाने का भी माध्यम है। इसके अलावा जहां बात करें हिंदू परिवारों की, उनके लिए जितनी अहमियत विवाह की है उतनी ही अहमियत शुभ मुहूर्त, शुभ दिन पर हुए विवाह की भी है। हमारे हिंदू धर्म में शुभ विवाह की तिथि वर वधू की जन्म राशि के आधार पर निकाली जाती है। वर वधू की कुंडली मिलान करने के बाद ही शादी की जो तारीख तय की जाती है वह शादी का शुभ मुहूर्त कहलाता है। शादी के बंधन में बंधने जा रहे जोड़े के लिए जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही विवाह का मुहूर्त भी महत्वपूर्ण ही माना जाता है। विवाह हर किसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है, इसलिए विवाह के पारंपरिक अनुष्ठानों को करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और अपने कुंडली के अनुसार ही विवाह की तिथि का चयन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मल मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, फिर भी धार्मिक साधना, दान पुण्य के लिहाज से इस मास की बहुत महिमा बताई गई है। ऐसी मान्यता है इस मास के स्वामी स्वयं विष्णु हैं। इस माह में
पुरुषोत्तम की उपासना से सभी पापों का नाश होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे श्लोक भी वर्णित हैं जिनका जाप यदि पुरुषोत्तम मास में आप करते हैं तो अतुल्य पुण्य की प्राप्ति आपको होती है। अगर अतुल्य पुण्य की प्राप्ति चाहते हैं तो श्री कौंडिन्य ऋषि के इस मंत्र का आप जाप अवश्य करें। ऊपर आप स्क्रीन पे इस मंत्र को आप देख पाएंगे। गोवर्धन धरम वंदे गोपालनम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव मिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र का आप जाप करें। पूजा के साथ साथ आपको अतुल्य पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होगी। धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि इस मंत्र का 1 महीने तक भक्ति पूर्वक बार बार जप करने से अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का जो जीवन है सुख समृद्धि से भर जाता है। इस मंत्र का आप जब भी जाप करते हैं तो पीले वस्त्र पहनकर ही आपको जाप करना है। इस मास में भगवत भजन, व्रत, दान आदि का भी बड़ा महत्व है। पूरे वर्ष के किए गए शुभ कर्म और मल मास में किए गए शुभ कर्म बराबर माने गए हैं। मल मास में संसार के भौतिक सुखों में रचे बसे अपने मन व इंद्रियों को समेटकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। तो देखिए, मल मास के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से 1-1.5 घंटे पहले ही आपको स्नान कर लेना है। यदि आपके पास में कोई नदी, सरोवर या नल आदि की व्यवस्था है तो आप वहां पर स्नान करें, और यदि ऐसा नहीं है तो गंगा जल डालकर आप स्नान शुभ मुहूर्त में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आप करें। यदि आप सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, सुहागिन महिलाएं हैं और ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले आप स्नान करती हैं तो आपको पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई स्त्री गर्भवती है और इन नियमों को पालन करती है तो उसके गर्भ की रक्षा का दायित्व स्वयं विष्णु भगवान उठाते हैं। आने वाले प्रत्येक कष्ट से उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं, जैसे अभिमन्यु के गर्भस्थ शिशु की थी। प्रभु भक्ति व धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन श्रवण भी इस माह में करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत पुराण का पाठ करना, श्रवण करना सर्वोत्तम व सर्वफलप्रद माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में जाकर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन अति हितकारी फल प्रदान करने वाला बताया गया है। तामसिक वस्तुओं, तामसिक क्रियाकलापों व तामसिक विचारों को पूरी तरह त्याग करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा व संभोग आदि का त्याग करना चाहिए। यदि राजसिक जीवन जीते हो तो इस पूरे मास में सात्विक जीवन व सात्विक विचारों को अपनाने का प्रयास सच्चे मन से करें। मल मास में सभी मांगलिक कार्य त्याज्य हैं। विवाह, यज्ञोपवीत, कर्णछेदन, गृह प्रवेश, वास्तु पूजा, कुआं वावड़ी का पुनर्निर्माण करवाना भी त्याज्य है। जब तक पृथ्वी पर जीवन है तब तक सभी प्रकार के मलमासों समस्त मांगलिक कार्यों का निषेध रहना तय है। मल मास में भगवान का भजन, व्रत, दान, धर्म श्रेष्ठ माना गया है। मल मास में दान की विशेष महिमा है। यह माना जाता है कि इस मास में दिए गए दान के भोक्ता और फलदाता भगवान विष्णु स्वयं हैं। इस महीने में शादी, विवाह, नया व्यवसाय, नया मकान आरंभ करना, नया मकान खरीदना, वाहन आदि खरीदने के विचारों को कम से कम 1 माह तक स्थगित कर देना चाहिए, यानी कि रोक देना चाहिए बीच में ही। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मल मास में ग्रहों का जो प्रभाव है वो सामान्य से अलग रहता है, यानी कि जो हमारे शुभ ग्रह भी हमारे राजसिक व तामसिक क्रियाकलापों का समर्थन नहीं करते हैं। अर्थात मल मास में इस संसार के भौतिक सुखों की प्राप्ति के पीछे न भागें, क्योंकि अभिष्ट की प्राप्ति करने के प्रयास कभी कभी अनुचित मार्ग अपनाने के लिए बाध्य करते हैं। इसलिए आप 1 महीने के लिए इन सभी शुभ कामों को स्थगित कर दें, रोक दें। इस तरह मल मास में आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। यदि विष्णु भगवान आएंगे तो स्वयं माता लक्ष्मी अपने आप खिंची चली आएंगी। तो इस तरह से आप विशेष फल की प्राप्ति आप पा सकते हैं। तो देखिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।